पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद, मेरा नाम नजीर। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है भारत बना पहला देश का CATS बनी हकीकत, अमेरिका को इंडिया ने दी टक्कर। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है वही ना। यार। अब ये तो वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा कि इंडिया मतलब पहला देश किस चीज में बन गया। भाई यार रोज इंडिया क्या कर रहा है, मतलब हर चीज के अंदर इंडिया टॉप पे आता ये तो बात है ना वही यार। ना। तो अब काउंटडाउन करते हैं, जल्दी से वॉच करते हैं वीडियो, फिर ही हमें आइडिया को तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, विश्व स्तरीय रक्षा तकनीकों के विकास के मामले में भारत अब काफी ज्यादा आगे आ चुका है। इसी की कड़ी में भारत 2023 के अंत तक एक काफी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, जिससे भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि साल 2023 के अंत तक भारत अपने लॉयल विंगमैन यानी कि कैट्स वॉरियर के पहले विमान को लॉन्च कर सकता है, जिसकी पहली उड़ान 2024 के मध्य तक की जा सकती है। कैट्स वॉरियर भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये इतना ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली है कि इसके दम पर भारतीय वायुसेना अपने युद्ध की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होने वाला है कि चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भारत के सामने लगभग बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, विंगमैन एक ट्विन इंजन ड्रोन की तरह होने वाला है, यानी कि एक फाइटर विमान में बैठा पायलट अपने विमान के साथ साथ इस विंगमैन को भी कंट्रोल कर पाएगा, जिसके दम पर वह युद्ध के दौरान अपनी क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ा लेगा। यह विंगमैन हवाई टारगेट के साथ साथ जमीन पर मौजूद टारगेट पर भी हमला करने में सक्षम होने वाला है, जो कि युद्ध के दौरान काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। कैट्स वॉरियर एक ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों के साथ मिलकर काम करेगा। यह सिस्टम बेहद ही ज्यादा आधुनिक और एडवांस है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को तो बढ़ाने ही वाला है, वहीं पर इसके साथ ही ये विश्व में भारत के दबदबे को भी और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इतने एडवांस सिस्टम का विकास करने के मतलब ये होगा कि भारत रक्षा तकनीक के मामले में अमेरिका और रूस जैसे देशों का भी मुकाबला कर सकता है। कैट्स वॉरियर की रेंज 1500 किलोमीटर होने वाली है और इसके अंदर 2 स्वदेशी HTFE-25 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे पर्याप्त शक्ति प्रदान करेगा। ये सिस्टम केवल भारतीय वायुसेना की नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के फाइटर विमानों के साथ मिलकर भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि भारत इसे ऐसे विकसित कर रहा है ताकि भारतीय वायुसेना इसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर ही सके, साथ ही जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर से भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, जो कि भारतीय नौसेना की क्षमता को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने यह फैसला ले लिया है कि हम अपने पास मौजूद हेरोन ड्रोन्स को स्वदेशी कंपनियों की मदद से हथियारों से लैस करने वाले हैं। इनके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही इसके अंदर नए तरीके के मिसाइल और हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इनका इस्तेमाल एक आम ड्रोन के तौर पर भी किया जा सके। दोस्तों, पहले भारत ने यह फैसला किया था कि हम इजराइल की कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब भारत ने अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार किया और अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना अपने पास मौजूद हेरोन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए भारतीय कंपनियों का सहारा लेगी। भारतीय कंपनियां ही इन हथियारों से इंटीग्रेट भी करने वाली है, जिसके बाद भारत के हेरोन ड्रोन्स की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही एडवांस तकनीकों से लैस होने के बाद इनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के मामले में भी हेरोन पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से युद्ध या फिर मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना को भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, चाहे अर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर यूक्रेन रूस का युद्ध हो, मौजूदा समय में हुए हर युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ चढ़कर किया जा रहा है और इसी बात से सीख लेते हुए भारतीय सेना और वायुसेना भी ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान दे रही है। साथ ही भारत अपने मौजूदा ड्रोन की फ्लीट को भी अपग्रेड कर रही है। इसके अलावा भारत स्वाम ड्रोन की तकनीक में भी निवेश कर रहा है ताकि आने वाले समय के लिए हम अपनी तैयारी कर सके। भारत बहुत जल्दी विश्व में कुछ सबसे शक्तिशाली और बड़े ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। इसके अलावा भारत अपने स्वदेशी रूप से विकसित किए गए ड्रोन का निर्यात करके रक्षा निर्यात के मामले में भी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर सकता है। ड्रोन के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत लगातार विकास कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही चीन भी अपनी वायुसेना और सेना के लिए नए और ज्यादा सक्षम ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने अभी तक जितने भी ड्रोन का निर्यात किया है उसमें से ज्यादातर में परेशानियां निकलकर सामने आई है और वह परेशानियां भी काफी ज्यादा गंभीर है, जो कि ड्रोन के स्ट्रक्चर और टेक्निकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये नहीं कहा जा सकता कि चाइनीज एयरफोर्स के पास मौजूद ड्रोन की क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि चीन के केवल एक्सपोर्ट ड्रोन ही घटिया क्वालिटी के हों और उनकी सेना के पास मौजूद ड्रोन की क्वालिटी अच्छी हो, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो चीन के पास मौजूद ड्रोन कितने अच्छे हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी ठोस तौर पर सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाल ही में निकल कर आई रिपोर्ट के हिसाब से ये बात सामने आई है कि चीन भी विंगमैन ड्रोन को विकसित करने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत इस क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे आ चुका है। वहीं पर साल 2024 में भारत के लॉयल विंगमैन ड्रोन की पहली उड़ान भी सफल हो जाएगी, जिसके बाद भारत इसे अगले कुछ सालों में अपनी सेवा में शामिल कर सकता है और फिर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की
सेवा में इसका विस्तार किया जाएगा ताकि इसकी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। DRDO के तो कमाल है, मतलब कि इस मतलब 2023 के एंड तक फाइनली ये मतलब कि अभी ये स्टार्टिंग में इसको टेस्ट कर लेंगे, एंड तक भाई इसको शामिल भी कर लिया जाएगा। और ये ऐसा बना रहे हैं कि भाई ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी मतलब कि आ सके, यानी कि सीधी बात है कि इसको आई थिंक INS विक्रांत के लिए भी बनाया ये बनाया इसीलिए ताकि भाई उस पे भी आ सके, INS विक्रांत की भी क्षमता बढ़ सके। और ये मतलब दुनिया का इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा देश है जो ये चीज बना रहा है। चाइना ने अभी शुरू किया और चाइना इंडिया से पीछे है। बिल्कुल वजह पीछे तो है। ये इसमें ऐसा काम है ना, ये अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं जो इंडिया के पास। सही कहा, बिल्कुल ऐसा मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है। ये 2023 के एंड तक ये मुकम्मल हो जाएगा, बन जाएगा और भाई शामिल भी कर दिया जाएगा। और मजे की बात मतलब कि एक जहाज उड़ रहा है ना, तो वही अंदर बैठा हुआ पायलट इसको ऑपरेट कर पाएगा। ये भाई नीचे टारगेट्स पे भी अटैक कर पाएगा भाई, और एयर से आते हुए कोई मिसाइल का भी अटैक उस पे कर पाएगा। जबरदस्त चीज बनाई यार, ये कैट हंटर जबरदस्त है यार। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा वजह कि कितना ताकतवर है। सही कहा, अगर इसके तजर्बात करेंगे तो तभी पता चलेगा ना। बिल्कुल। और जिस तरह बी में ड्रोन की बात की जा रही है भाई, इंडिया मतलब कि उसको खुद अपग्रेड करने जा रहा है, उसके अंदर खुद घातक मिसाइल्स लगाने जा रहा है। अब जब जारी बात है वो अपग्रेड होगा तो हर एक चीज बढ़ जाएगी। दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाहते ना, अपने मुल्क में अपनी कंपनियों को भाई जारी बात, इंडिया में एक से बढ़ के कंपनी है, अपग्रेड करती है तो फिर बात जाने की जरूरत क्या है। वही ना, जब इंडिया के अंदर हर एक चीज यार देखा जाए तो इंडिया ड्रोन पे बहुत तवज्जो दे रहा है यार। अब इंडिया को पता आने वाला टाइम है ड्रोन का। ये बात है कि जंगे भी लड़ी जाएंगी ड्रोन से। सही कहा, जितना ड्रोन का काम करेगा इतना कुछ चीज नहीं करेगी। सही कहा, हर चीज हालात का इल्म सब कुछ जंग मंग आने वाला फ्यूचर है यार। फ्यूचर में बिल्कुल मैं कहता हूं पायलटों के बगैर जहाज उड़ेंगे, तो वही चीज है भाई, जहाज उड़े हैं। अभी तो मोदी जी ने इफ्तिताह भी किया था ड्रोन पूरी टेक्नोलॉजी फैक्ट्री लगाई है। वो पता नहीं क्या नाम है यार, बड़ा मजे का नाम है उस शहर का, वो इलाके में शहर। हाँ बिल्कुल, प्लीज कमेंट में बताइएगा, आपको आइडिया होगा। लेकिन ये बात बता दूं, अगर ये कैट्स मतलब इस साल के एंड तक आ जाता है, इंडिया का एयरफोर्स एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्या पता बाबा, अभी ये इंडिया इस वजह से जहाज ना ले रहा हो, इसी की वजह से इंडिया को पता है कि भाई अब अगले साल के एंड तक ऐड हो जाएंगे, तो भाई हमें क्या जरूरत है बाहर से लेने की। अरबों डॉलर देने पड़ते हैं यार। अगर अरबों डॉलर मुल्क में डिफेंस पे खर्चा किया जाए, DRDO सारे बना के दे दें मतलब जहाज के लिए जारी बात है, तो भाई इनको क्या जरूरत है बार जाने के लिए। और अपना M का बना रहे हैं, पीछे तेजस MK2 बना रहे हैं। अगर इंडिया ये बना रहा है भाई, मैं कहता हूँ इंडिया को फिर कोई जरूरत नहीं है बाहर से चीज लेने की। चुप चपीता ये कैट सेंटर फिलहाल ऐड कर रहे हैं, और फिर M का भी आ रहा है, तेजस MK2 भी आ रहा है, 3 आ रहे हैं ना, वही ना, तीनों जहाज बेड़े पे शामिल हो जाएंगे तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है। एयरफोर्स के लिए जो हो सकता है लाजिमी नहीं, सिर्फ बेड़ी बेड़ा ही है वो, क्योंकि एयरफोर्स को भी इंडिया के काफी जहाज अभी जरूरत है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। देर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा